ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं दूसरा पाठ जो संस्कृत दिग्दर्शिका का है और जिसका नाम है संस्कृत भाषायाः महत्वम। इस संस्कृत भाषायाः महत्वम पाठ को हम इसका वीडियो इसके अनुवाद का बना चुके हैं और आज हम आपके लिए इसके लिए लेकर के आए हैं इसके प्रश्नों की श्रृंखला। इसके प्रश्नोत्तर आज होंगे, तो चलिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए, कॉपी पेन उठाइए, नोट करते रहिए। बहुत ही सरल सुस्पष्ट भाषा में हम आपको इसके उत्तर बता देंगे। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब आपको उत्तर हम बता देंगे आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे, इसको कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। इसके लिए आपको करना बस एक काम है, आप फटाफट कॉपी पेन उठाइए और बैठ जाइए। जो भी आपको स्क्रीन पे सारे क्वेश्चन दिखेंगे उनके आंसर मैं ज़बानी बोलूंगा। मेरे पास उत्तर उपलब्ध कराने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है जो स्क्रीन पे ला सकूं। फिलहाल मैं ज़बानी ही बताऊंगा, लिखने की दिक्कत है, बड़ा क्या लिखूं, बहुत लंबा लिखने का प्रोसेस हो जाएगा। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी पर लिखते रहिए उत्तर इसके। चलिए, तो पहला प्रश्न आपका है, संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि का आसीत्। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि का आसीत्, कह आसीत्। तो संस्कृत साहित्यस्य अगर लिखा तो साहित्यस्य का मतलब होगा संस्कृत साहित्य, और साहित्यस्य यानी बालकस्य रामस्य, साहित्यस्य सूर्यस्य। ये स्या मतलब काकी के होता है क्योंकि षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप होता है। तो हमने क्या कहा, संस्कृत साहित्य से, संस्कृत साहित्य के आदि कवि कह आसीत्। आदि कवि कौन थे? ठीक है, तो संस्कृत साहित्य के आदि कवि कौन है? वाल्मीकि हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो संस्कृत साहित्य से आदि कवि और कह को हटा करके वहां लिख दीजिए आदि कवि वाल्मीकि ही आसीत्। तो संस्कृत साहित्य के आदि कवि कौन थे? आदि कवि वाल्मीकि जी थे। चलिए अगला प्रश्न है, संस्कृतस्य के प्रमुखाः कवयाः आसन्। तो संस्कृत साहित्य के कौन कौन प्रमुख जो हैं वो कवि हैं। आपको प्रमुख कवियों के बारे में चर्चा करनी है, तो आप बताइए संस्कृत साहित्य के कौन कौन से प्रमुख कवि हैं। तो संस्कृत साहित्य के कौन कौन से कवि हैं, तो आप उसमें लिख दीजिए संस्कृत साहित्य के कौन कौन से प्रमुख कवि हैं। तो आप सभी के नाम जानते हैं। कालिदास तो महान हैं, वाल्मीकि महान हैं, व्यास महान हैं, और आपके दंडी हैं, बाणभट्ट हैं, भास हैं, भवभूति हैं। इस प्रकार के आपके तमाम जो हैं संस्कृत साहित्य के कवि हुए हैं। तो प्रश्न है आपका कि संस्कृत साहित्य से के कवि आसन। संस्कृत साहित्य के कौन कौन से कवि थे, महान कवि या प्रमुखाः कवि या प्रमुख कवि। तो आपको क्या लिखना है, संस्कृत साहित्य से प्रमुख कवि ही अस्ति, और डैश लगाइए, लिख दीजिए डैश लगा के आप लिखिए आदि कवि वाल्मीकि, महाकवि कालिदासः, कॉमा लगाते हैं, महाकवि कालिदासः, भवभूति, भास, दंडी इत्यादि अस्ति। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। का भाषा अस्माभि मात्र समम, का भाषा अस्माभि मात्र समम माननीया। ऐसी कौन सी भाषा है? का भाषा, कौन भाषा। देखो बड़ा का अगर लिखा है तो अब वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयुक्त होता है। स्त्रीलिंग यानी कि किसी स्त्री का बोध होता है, स्त्री जाति का। तो संस्कृत भाषा क्या है, स्त्रीलिंग में परिवर्तित होती है। तो स्त्रीलिंग का अगर है तो वो पुल्लिंग है। ठीक है, तो का भाषा, ऐसी कौन सी भाषा है जिसको हम माता के समान मानते हैं? ऐसी कौन सी भाषा है? तो वो आपकी है संस्कृत भाषा। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? प्रश्न है आपका, का भाषा अस्माभि मात्र समम माननीया। तो आप क्या लिखेंगे? संस्कृत भाषा अस्माभि मात्र समम माननीया।
तो संस्कृत भाषा अस्माभिः मातृ समम माननीय। समम माने समान, मातरम माने माता। तो संस्कृत भाषा को ही हम जननी मानते हैं, माता मानते हैं और माता के समान है। जिस प्रकार माता मधुर वचनों से बोलती है, वैसे ही संस्कृत साहित्य में भी सारे के सारे मधुर वचन विराजमान हैं। इसलिए संस्कृत साहित्य को ही हम, संस्कृत भाषा को ही हम मातृ भाषा यानी कि माता के समान मानते हैं। अगला प्रश्न आपका है, का भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी मन्यते। ऐसी कौन सी भाषा जिसको सभी भाषाओं की और आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं? तो ये संस्कृत भाषा है, कोई कठिन नहीं है। और ये सारे वीडियोस की सीरीज आप लेते चलिए। इसके बाद में जब परीक्षा नजदीक आएगी तो उसके लिए हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए एक अलग से उनकी सीरीज बनाएंगे। वो उसमें मिक्स होंगे, सारे पाठों को एक ही दिन में एक ही वीडियो में दे देंगे। परीक्षा के 1-2 महीने पहले बहुत अच्छे महत्वपूर्ण जो होंगे तो मिलेंगे आपको। फिलहाल तो ये आपको सभी प्रश्न पढ़ने हैं। ज्ञान के लिए ही पढ़ा जाता है, शिक्षा नौकरी के लिए नहीं, अपितु एक अच्छा सुयोग्य नागरिक बनने के लिए भी आवश्यक है। इसलिए आप सभी लोग ढंग से संपूर्ण साहित्य का, संपूर्ण विषय वस्तु का अध्ययन कीजिए। तो प्रश्न क्या था आपका? प्रश्न था, का भाषा सर्वासाम आर्य भाषाणाम जननी मन्यते। मन्यते मतलब मानी जाती है। का भाषा से कौन सी भाषा है जो सर्वासाम माने समस्त, आर्य भाषाणाम माने आर्य भाषाओं की, आर्य भाषाणाम, भाषाणाम मतलब रामस्य रामेव रामाणाम, ठीक है, षष्ठी का बहुवचन, रामस्य रामेव रामाणाम, भाषाणाम बालकानाम, तो ऐसे ही भाषाणाम तो समस्त भाषाओं की जननी मानी जाती है, तो संस्कृत भाषा अस्ति, ये ऐसा लिख सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है, संस्कृत साहित्य से अनुशीलन के गुणा संजायते। संस्कृत साहित्य के अनुशीलन से कौन से गुण आ जाते हैं, कौन से गुण उत्पन्न हो जाते हैं? संजायते माने आ जाना, उत्पन्न हो जाना, या इकट्ठे हो जाना, या प्रकट हो जाना। कौन कौन से गुण आ जाते हैं हमारे अंदर? तो संस्कृत साहित्य के अनुशीलन से दया, क्षमा, शौच, दानम, औदार्यम, अनसूया। अनसूया का मतलब होता है ईर्ष्या ना करना। चा अन्य चा बहवः गुणा, अन्य चा बहवः गुणा संजायन्ते। दया, दान, औदार्यम, शौचम। शौचम मतलब पवित्रता। दया आ जाती, संस्कृत भाषा के अध्ययन से हमारे में अंदर क्या आ जाती है? दया आ जाती है, पवित्रता आ जाती है, उदारता आ जाती है, अनसूया आ जाती है। अनसूया का मतलब जो ईर्ष्या है वो समाप्त हो जाती है, अक्रोध, क्रोध समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार के अनेक गुण हमारे अंदर प्रविष्ट कर जाते हैं। अनेके च गुणाः संजायन्ते। दया, क्षमा, औदार्यम, धृति, शौचम, अन्ये च बहवः गुणाः संजायन्ते, ऐसा लिखेंगे। बहुत सारे और गुण भी आ जाते हैं। तो संस्कृत भाषा साहित्य से अनुशीलन, अनुशीलन मतलब क्या होता है? अनुशीलन माने अध्ययन करना। संस्कृत भाषा के अध्ययन से कौन कौन से गुण हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट हो जाते हैं या हमारे अंदर आ जाते हैं? दया आ जाती है, शौच आ जाती है, क्षमा, धैर्य, तेज, अरे बहुत सारे गुण हैं, जो भी लिख दो आप। और अनुसूया, ये सब गुण हमारे अंदर संजायन्ते आ जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, कस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम। संस्कृत भाषायस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम। संस्कृत भाषायस्य मतलब किस भाषा का, संस्कृत साहित्य का या किस साहित्य का। कस्य साहित्यम, किस, कस्य मतलब किसका, साहित्य माने साहित्य, सरसम माने रसीला है। किसका साहित्य रसीला है? सरसम रसीला है, किसका साहित्य रसीला है। और सरसम व्याकरण च सुनिश्चितम, और व्याकरण सुनिश्चित है। तो देखिए हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा का ही साहित्य सरस है,
और उसकी व्याकरण सुनिश्चित है। जहां पे प्रथमा विभक्ति द्विवचन का रूप लगना है वहां निश्चित है लगेगा, अगर आप दूसरा लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो वो सरस भाषा भी है और सुनिश्चित भाषा भी है। तो संस्कृत साहित्यम सरसम सुनिश्चितम, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम सुनिश्चितम। संस्कृतस्य साहित्यम किसका साहित्य? तो संस्कृतस्य साहित्यम सरसम सुनिश्चितम व्याकरणम च सुनिश्चितम अस्ति। ठीक है, इतना लिख देंगे। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषायां कति पुराणानि लिखितानि सन्ति। संस्कृत भाषा में या कितनी पुराणे, संस्कृत भाषा में कितनी पुराणे लिखी गई हैं? तो संस्कृत भाषायां 18 पुराणानि लिखितानि सन्ति। 18 पुराणे, 18 पुराणानि लिखितानि सन्ति। 18 पुराणे लिखी गई हैं किसमें? संस्कृत भाषा में 18 पुराण। ठीक है, फिर है संस्कृत भाषा प्राचीना अथवा नवीना अस्ति कथय। कहो, संस्कृत भाषा प्राचीन है अथवा नवीन है? सभी जानते हैं प्राचीन भाषा है। संस्कृत भाषा कैसी भाषा है? संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा है। संस्कृत साहित्य से का विशेषता? तो संस्कृत साहित्य से का विशेषता, तो अभी आपने लिखा संस्कृत साहित्य की विशेषता क्या है? तो संस्कृत साहित्य से विशेषता अस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम अस्ति। ये लिख दीजिए। ठीक है, संस्कृत साहित्य की विशेषता क्या है? तो संस्कृत साहित्य से विशेषता यत् अस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम अस्ति। ठीक। संस्कृतस्य गौरवं दृष्ट्वा दंडिना किम उक्तम। दंडिना जो तो दंडी एक कवि है, दंडिना माने दंडी कवि है। संस्कृत से गौरवम, संस्कृत के गौरव को दृष्टवा में दृश्य धातु और कत्वा प्रत्यय लगा। दृष्टवा मतलब देख करके, संस्कृत साहित्य के गौरव को देख करके दंडिना किम उक्तम, उक्तम माने कहा है। तो दंडी ने क्या कहा है? संस्कृत साहित्य का गौरव देख करके, संस्कृत साहित्य की तारीफ में दंडी ने क्या कहा? इनकी प्रशंसा में दंडी ने क्या कहा? ठीक है, तो दंडी ने कहा है संस्कृत नाम दैवी वागन्वाख्याता महर्षि भी। संस्कृत नाम दैवी वागन्वाख्याता महर्षि भी। संस्कृत नाम मतलब संस्कृत क्या है? देववाणी है। ऐसा किसने कहा है? वाग, दैवी वाग, अनुवाख्याता माने कहा है, महर्षि भी माने महर्षियों ने। संस्कृत नाम दैवी वाग अनुख्याता, वाग अनुख्याता महर्षि भी, महर्षियों ने कहा है कि संस्कृत देव वाणी है, देवों की वाणी है। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और भैया मदद करते रहिए, जो आपके इधर उधर के बालक हैं सबकी मदद करते रहिए, सबको साथ में लेके चलिए, सबको साथ पढ़ाइए, शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, और नहीं अच्छा लगे तो मैं समझूंगा कि मेरा प्रयास निरर्थक था। कोई दिक्कत नहीं है। और आपको जो भी वीडियो हमारे चैनल पे नहीं उपलब्ध है या कुछ छूट गया है तो कमेंट कर दीजिए, कभी ना कभी वो आपको परीक्षा से पहले अवश्य मिल जाएगा।